नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल लाइफ या कह लें स्पिरिचुअल जर्नी में आप किस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये आपको हम अपने रीडिंग के माध्यम से बताएंगे। इसके लिए आपको चुनना पड़ेगा आपके सामने रखे 3 डायनासोर्स में से किसी एक डायनासोर को। सबसे पहले नंबर पर है रेड कलर का डायनासोर, दूसरे नंबर पर है ब्लू कलर का डायनासोर, तीसरे नंबर पर है पर्पल कलर का डायनासोर। जो भी डायनासोर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं और अपना पाइल चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पसंद का पाइल चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, यानी जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का डायनासोर, उनकी रीडिंग। आपके लिए निकल कर आया है जजमेंट का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, द स्टार का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड। आपके कार्ड बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं। आपके कार्ड देख के ये मालूम होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, यानी आपकी आध्यात्मिक जागृति का समय अब आ चुका है। आप क्या हैं, कौन थे, ये सब आपको स्पष्ट होने लगा है। अब आपने बाहर झांकना बंद कर दिया है। अब यात्रा आपके भीतर शुरू हो रही है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मोह है, क्या माया है, क्या बंधन है, क्या विरक्ति है, ये सब चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी और शायद होने लगी भी होंगी। यानी अब आपके चेतन और अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की शक्ति अब आपके हाथों में ही होगी। अब आप जो भी काम करेंगे सोच समझकर करेंगे। बाहरी दुनिया का शोर आपके निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा और ना ही उनकी जो आलोचना है वो आपको प्रभावित करेगी। तो यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू हो चुकी है। आपकी हीलिंग होगी। आप में एक उम्मीद जगी है कि आप किसी भी तरह की आध्यात्मिक यात्रा को बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। चाहे आपने कैसा भी समय देखा हो, उसे आपने एक लेसन या सबक की तरह लिया है। आप लोगों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरेंगे जो कि होप खो चुके हैं या फिर आशा खो चुके हैं। आपके खूबसूरत बोल लोगों को हील करेंगे और उन्हें एक उम्मीद देंगे जिनके जीवन में एक अंधेरा सा आ चुका है। आप उनकी दुनिया में एक स्टार बनकर या एक सितारा बनकर जगमगाएंगे। हो सकता है कि आपको शुरू में आपकी आध्यात्मिक यात्रा बेहद कठिन लगे। आप शायद एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या से भी अभी जूझ रहे होंगे, या फिर आपको रातों में नींद कम आती होगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही दर्शा रहा है। लेकिन आपका दिल बहुत ही कोमल है, निर्मल है और पवित्र है। आपकी यहाँ कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित कर जाती हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को हील करने में सारा समय लगाइए। बाहरी शोर पर ध्यान मत दीजिए। आपको इंटरनेट पर उपलब्ध रेकी के वीडियो देखना चाहिए। कुछ समय एकांत में भी बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और कभी कभी आप थोड़ा जैसे मौन व्रत भी रख लें, बहुत पूरे दिन के लिए नहीं, 15 या 20 मिनट के लिए, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही खुशहाल होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही पॉजिटिव होगी। आपको जो है वो नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है।
अपने आसपास जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, तितलियां हैं, हवा है और जो पंच तत्व है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो आपको एक असीमित ऊर्जा और सुकून अपने आप में महसूस होगा। आप एक केयर करने वाली एनर्जी में, जैसे एक माँ होती है वैसे एक लविंग केयरिंग इस तरह के एटीट्यूड वाले बन जाएंगे और हर कोई आपके पास आएगा, सलाह लेगा और जो है आपकी जो प्रेममय ऊर्जा है वो कई लोगों को हील करेगी और सकारात्मक बनने में मदद करेगी। आपको बाहरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों से अप्रूवल मांगना नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर ही शांति ढूंढनी चाहिए। यदि आपको मदद की ज़रूरत है तो अपने दोस्तों से मांगिए, इसमें कोई भी झिझक वाली बात नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग रखिए और समझिए कि आप एक हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आपको लोगों पर विश्वास करना भी सीखना होगा। हो सकता है कि आपके अतीत में कुछ नकारात्मक अनुभव रहे हों, इस वजह से आप ऐसे हो गए हों, लेकिन हर कोई जो है वो धोखेबाज नहीं होता। ये बात आपको समझनी होगी। ये समय है अपने प्रियजनों के साथ बॉन्डिंग बनाने का, लव करने का, केयर करने का और अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने का। तो ये सिक्योरिटी आपको अपने भीतर जाकर ही मिलेगी, कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का डायनासोर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द डेविल का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, द हायरोफेंट का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए या स्पिरिचुअलिटी में आए तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि अभी आपका रुझान भौतिक दुनिया या फिर भौतिक सुखों की तरफ है। अभी आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, मोह माया से दूर होने की ज़रूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारे सांसारिक सुखों को त्याग दें और एक जोगी बन जाएं। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी को जी सकते हैं। आप काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेते हैं। कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान हैं। लेकिन अभी आपको अपनी तलवार थोड़ा साइड में रख देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लविंग और केयरिंग बनने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि आप एक अलर्ट इंसान हैं, तो आप अपना जो एनालिसिस और लॉजिकल माइंड है उससे आपके कैसे स्पिरिचुअल गोल बनाए जा सकते हैं, उसमें उस चीज़ का उपयोग आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आड़े आ रही हैं, उन्हें आप अपने रास्ते से हटा देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी धर्म के प्रति आस्था गहरी हो जाए। वो धर्म कोई भी हो सकता है जिसमें आपकी आस्था हो। आपकी धार्मिक गतिविधियों में जो भी रुचि है वो अचानक से बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि आप थोड़े से परंपरावादी लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके रिचुअल्स को जानने में, उसकी जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें हैं, उनको पढ़ने में हो सकता है कि आपकी रुचि अचानक से बढ़ जाए। और हो सकता है कि ये सब चीज़ें आप बचपन से ही करते हों, लेकिन अभी आपकी रुचि जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगी। ये बदलाव आपको महसूस होगा।
आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आपको पूरे उत्साह के साथ जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना चाहिए। आज एक कदम बढ़ाया है, कल दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा भी बढ़ेगा, चौथा, और एक जो पड़ाव आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, उसे आप धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे। आप चीज़ों को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। आपके अंदर ज्ञानार्जन करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। हो सकता है कि आप किसी काउंसलर से संपर्क करें, या फिर एक ऑथर से संपर्क करें, या फिर एक थेरेपिस्ट जो होता है, जो मन से जुड़ा काम करता है, उससे संपर्क करें, या फिर स्पिरिचुअल एडवाइज़र से संपर्क करें, या फिर ऐसी किताबें पढ़ें और एक हायर लेवल का जो ज्ञान होता है उसे प्राप्त करने की इच्छा आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पर्पल कलर का डायनासोर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, द मून का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आप बहुत ही साहसी किस्म के व्यक्ति हैं। आप में वो करेज और साहस है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छी तरह से पूरा कर सके। आप में हर तरह की जो डिज़ायर होती है, जो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से रोकती है, उनको कंट्रोल करने की पूरी पूरी शक्ति या ताकत आप में है। आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये कभी कभी एक माया का रूप ले लेते हैं, यानी असल में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। हो सकता है कि आपको कई सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आए स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। कई सारी चीज़ों में आपकी रुचि हो सकती है, जैसे कि टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी हीलिंग है, और योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कोई भी सत्संग में जाना, प्रवचन में जाना, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। लेकिन हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करें, तो कोई एक चीज़ पकड़ ले और उसके ऊपर आप ध्यान दें, और जो भी आपका नॉलेज है उसे आप प्रैक्टिस में उतारें, और बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होकर जो है अपनी जो शक्ति है उसे गंवाएं ना, और एक डायरेक्शन में काम करें, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होगी। आप शायद सबकॉन्शियस माइंड पर जो है वो काम करेंगे, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एंजाइटी का इशू हो, कुछ फियर का इशू है वो, तो आपको उस चीज़ को जो है वो रिजॉल्व कर लेना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने में। और जो इंट्यूशन होती है उसके महत्व को आपको नकारना नहीं चाहिए। अपने इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको जो भी, यदि कोई पास्ट का हर्ट है, पेन है, उससे आगे जाने की, मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। भले ही धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन आप पहुंचेंगे ज़रूर। और आपको स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए वो खुशी मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली थी। यहाँ तक कि आपको अबंडेंस भी मिलेगी, और आपकी लाइफ में समृद्धि आएगी और खुशी आएगी। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों
जो कि शांति मेंटेन करने के लिए या फिर पीस बनाए रखने के लिए अपने मन की बात मन में ही रख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है और जो भी सच्चाई है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो बोलने से झिझकना नहीं चाहिए। और जो भी है आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इससे होगा क्या कि जैसे आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ चाहते हो और सामने वाला उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, तो आपको डीप ब्रेथ लेना चाहिए और आप क्या बोल रहे हैं उसका एक विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, तो जिससे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं होगी। और फिर क्या होगा कि आपको जो है वो चुप्पी साध लेने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक अच्छे लिसनर भी बन जाएंगे और एक अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे और क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सहायक सिद्ध होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।